इंडिया में ये तासुर पाया जा रहा है कि इसराइल ने जो उनको असला फराम किए उसमें चूना लगा दिया, उसमें उन्होंने चूना लगाया। हालांकि इसराइल को खुद चूना लगा है, उनका अपना सिस्टम खराब हो गया सारा जी। देखें ना, उनकी 5 साइट्स इधर उधर, सऊदी अरेबिया खड़ा रहा है, ईरान के साथ मुल्क सारे खड़े रहे हैं, तो ये उन्होंने जो है वो तो बिल्कुल यहाँ ये तासुर डिस्कस हो रहा है कि ये इन्होंने हमें इतना महंगा जो इक्विपमेंट दिया है, इस पे कल मैं बात करूंगा डिटेल में ज़रा कि वहाँ से क्या रिपोर्ट्स आ रही हैं इंडिया से। लेकिन ये बात तासुर वहाँ पे है, ये मैं आपको बिल्कुल बताऊँ, ये तासुर है कि हमें इन्होंने धोखा दिया, इन्होंने धोखा दिए। अच्छा, दूसरी बात जो मैं आपसे कह रहा था ना कि अमेरिका और चाइना के दरमियान तल्ख कलामी हुई है अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास में, और इस बात पे हुई है कि अमेरिका ने इल्ज़ाम लगाया है कि चाइना सपोर्ट कर रहा था यूक्रेन जंग में खामोशी से रशिया को। चाइना ने भरपूर जवाब दिया है उसके नतीजे में, और गज़ा के ऊपर रशिया और चाइना फ़लस्तीनी ब्लॉक में खड़े थे खुल के जी। मतलब इसमें कोई वो नहीं है कि दो आ रहा, बल्कि उनके यहाँ इजलास होते रहे ये सारे जो फ़लस्तीनी कौन से आगे संभालेंगे आके, फ़लस्तीनी अथॉरिटी की रिफॉर्म जो भी था वो सारा, वो 16 ग्रुप्स को उन्होंने बिठा के सारा तय किया हुआ था। तो वो वहाँ पे तल कलामी भी हुई, बाकी मामलात भी हुए, तो उसके नतीजे में जो है वो अब ये पता नहीं उसका नतीजा है या उससे हट के पहले, ये तो अभी पिछले चंद घंटों में बड़ी शदीद झड़प हुई है अमेरिका और चाइना की, यूक्रेन पे और गज़ा पे भी हुई गालिबन, लेकिन यूक्रेन पे काफ़ी हुई। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि आप यूक्रेन की हेल्प करते रहें, और चाइना ने फिर आगे से प्रॉपर जवाब दिए, तो तलखी हुई है बीच में। लेकिन उससे पहले ये इतलात आ गई थी कि 3 सितंबर को जो वर्ल्ड वॉर की का जो पैसिफिक थिएटर में खात्मे का जो दिन है 3 सितंबर, उस दिन प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो शायद उनको वो जाना चाह रहे हैं, लेकिन चाइना की तरफ से कोई बहुत ज़्यादा पहले दावत दी गई थी, ऑफिशियली नहीं दी गई, लेकिन वो एक बात चल रही थी मार्को रूबियो के साथ, तो वो बात कहीं ख़त्म हो गई है। मेरा ख्याल है कि उसका ऑफिशियल स्टेटमेंट तो नहीं आया, लेकिन जो सूरत हाल है इस वक्त उसमें गालिबन प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो नहीं जा रहे चाइना, 3 सितंबर को नहीं जा रहे, लेकिन वो अक्टूबर में अब ये देखें किस तरह से होता है, क्योंकि आईपैक में जो एपेक है, आईपैक नहीं एपेक जो है, जो एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन जो है, उसके इजलास में क्या वो साउथ कोरिया जाते हैं या नहीं जाते, और क्या उससे पहले वो चाइना जाते हैं या नहीं जाते। अब ये कोशिश हो रही है कि उससे पहले कुछ मामला, लेकिन देखें एक तो बात ये है कि ये या तो जंग ख़त्म करें या इसी तरह चलने दें, ये यूक्रेन वाली, भाई या तो इसको ख़त्म करें ना, पुतिन से बात करके इसको जंग को ख़त्म करवा दें कि भाई ये शराइतें, हमने इस पर आगे बढ़ना नहीं है। आपका ख्याल है पुतिन जो है वो ऐसे ही लड़ रहे हैं यहाँ पे, रशिया ऐसे ही लड़े जा रहा है। ओ भाई आपने जाके वो कौन से लोग थे जिन्होंने वहाँ पे ब्लास्ट किए हैं रशिया के अंदर, ठीक है ना। इशू ये है कि या तो आप इसको, या ईयू को, नेटो को या तो तहलील कर दें। अब ईयू को अलग कर दें, कनाडा को अलग आपने फेंका हुआ है, तो लोग जो हैं वो अच्छा ये जितना राइट विंग है, अब देखिए ना नीदरलैंड ने आज क्या कह दिया कि इसराइल हमारे लिए नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है, नीदरलैंड ने कह दी। तारीख को अगर नहीं, ये तारीख है ना, तारीख को हम अक्सर जिक्र करते रहते हैं। सलीबी जंग जो सबसे पहले यहूदियों का अगर किसी से झगड़ा हुआ है तो वो ईसाइयों से हुआ है, क्रिश्चियंस के साथ हुआ है, मसीही बिरादरी के साथ हुआ है। मसीही जो हैं उन्होंने कहा कि ये हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को, ये जो इसके पीछे, हिटलर को मुसलमान था क्या, क्रिश्चियन था जी, तो क्रिश्चियन था और इलेक्टेड, वो क्यों लगा हुआ था ज्यूज के पीछे, मुसलमानों के पीछे। मुसलमान तो खैर वर्ल्ड वॉर में कहाँ थे या कहीं होंगे कहीं, लेकिन वो क्यों लगा हुआ था, हिस्ट्री में जाए ना, स्टार्ट तो वहाँ से हो रहा है ना मामला। तो और ये सलीबी जंगों में तो मुसलमानों ने बचाया है, ये तो मुसलमानों की पनाह में रहे हैं वहाँ पे ज्यूज। तो इशू ये है सारा कि ये एक यूरोप में तो ये तो अभी हुआ है ना शुरू के, ये बरतानिया आ गया तो बरतानिया ने जनाब वो बेल्फोर कर दिया और ये वो,
उससे पहले तो नफरत, और उसके बाद ये बरतानिया के गले पड़ गए थे ज़ायनिस्ट, उनके अटैक्स हो रहे हैं और उनकी ट्रेनें उड़ा रहे हैं और उनके MI5 और MI6 उनके पीछे लगी हुई है। ये ज़ायनिस्ट मूवमेंट तो ऐसे बनी है। अब जनाब ये यहाँ पे जाके अब क्या करना है, ट्रक भी दाखिल हो गए, लोग भी दाखिल हो गए, ये कह रहे हैं सेलिब्रेशंस हो गई हैं, और जनाब ये अब इसमें जो है वो बस अब दाखिल हो गए हैं सारे। अच्छा, अब सवाल ये है कि अब क्या करना है। 38th इसराइल है योम, कतर थ्रेटन्स टू कट ऑफ गैस सप्लाई टू EU, अगर सारे मुल्क ने तस्लीम नहीं किया तो। अच्छा, ये अलग हैं इश्यूज, लेकिन सारे। अच्छा, फिर उसके बाद अचानक नेतन्याहू का दिल भी नरम हो गया ना, जब सब दाखिल हो गए ना अंदर, तो नेतन्याहू का दिल जो है ना वो अचानक 39th इसराइल, नेतन्याहू's inner circle says कि इसराइल must prevent famine in गजा, गजा में कहत नहीं पड़ना चाहिए। नेतन्याहू का दिल जो है ना अचानक उसके दिल में, यानी ये इतने बेशर्म लोग हैं जी, ठीक है। और इनका ये जो बंदा है ना, इस बंदे का बयान देखें आज का, ये जो इनका राइट विंग, आपको अंदाजा होगा कि किस किस्म के शैतान और किस किस्म के मकरूर लोग आज की दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं। ये जो इनका बेन गिविर है वो, अच्छा वहाँ से UAE और ये सारे मुल्क कह रहे थे उस वक्त कि ये इन लोगों को दूर रखें सियासत से, नेतन्याहू नहीं मैं लेकर। अब ये बेन गिविर जो है इनका, ये क्या कह रहा है 15th, ह्यूमैनिटेरियन एड इज अ डिसग्रेस एंड डेंजर, ये लोगों को खाना पहुंचाना खतर, ये राइट विंग। वो क्रिटिसाइज कर रहा है एड डिलीवरी टू द गजा स्ट्रिप, कॉलिंग की नॉनसेंस एंड हेलुसिनेशन दैट एंडेंजर सोल्जर्स। वो अगर उनको खाना मिलेगा तो हमारे सबाई जो है उसका निशाना बन जाएंगे। हमारे उनको खाना मिल गया तो आगे जाके हमारी फौज खतरे में आ जाएगी। तो ये जो है मेरा ख्याल है कि ये अब इसमें मुझे ये इल्म नहीं है इस बात का कि आज इनकी जो है वो EU की सदर जो हैं उनकी मुलाकात हो रही है उर्सुला वॉन डर बर्ग की, उनकी प्रेसिडेंट ट्रंप से मुलाकात हो रही है। प्रेसिडेंट ट्रंप कह रहे हैं कि 50-50 चांसेस हैं ट्रेड डील के। और अच्छा, एक मुझे मोदी सरकार, मोदी जी, और तो बाकी तो छोड़ दें मसला, ये मुझे समझ नहीं आ रहा, ये 41st इंडियन लाइकली टू इम्पोर्ट US जेनेटिकली मॉडिफाइड एग्रीकल्चरल आइटम्स अंडर ट्रेड डील, यानी ये अभी तक जो है ना ये अच्छा एग्रीकल्चर आइटम्स वैसे लेगा क्यों इंडिया, ये भी मुझे समझ नहीं आती। अमेरिका इंडिया में तो ज़राअत है काफ़ी ज़्यादा, मुझे ये इनकी नहीं समझ आ रहा कि वो इंडिया अमेरिका के पास आके क्या ऐसी क्या चीज़ें जो इंडिया मंगवाएगा अमेरिका से, मुझे नहीं पता इनकी ट्रेड डील में क्या मामलात हैं। लेकिन बड़ी अजीब सी खबर है, और इंडिया का नुक्ता नज़र यहाँ दुरुस्त है कि भाई ये आप एग्रीकल्चर आइटम्स कैसे मंगवाएंगे वहाँ से। अच्छा, फिर इनके वहाँ पे एक मुकेश अघी हैं, वो मेरे ख्याल से इनके कोई इंडिया अमेरिका जो तिजारती फोरम है क्या है पता नहीं, उसके वो सरबराह हैं। 42nd स्लाइड, उन्होंने क्या बात की है ये ज़रा सुने आप। वो कहते हैं इंडिया नीड्स टू ऑफर ट्रंप हेडलाइन डील, भारत को चाहिए कि वो ट्रंप को एक बहुत बड़ी खुशखबरी सुने। बड़ी खुशखबरी क्या है? India must present a compelling headline to President Trump for trade deal focusing on a 1 trillion goal। 1 trillion goal, इससे क्या मतलब है भाई? ये मुकेश आगी जो हैं ये वॉर्न कर रहे हैं, दोबारा देखें सर, इन्होंने वॉर्न का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। ये क्या लफ्ज़ है, एक मिनट ज़रा, ये ज़रा दोबारा वॉर्न मुकेश आगे। अच्छा, निगोशिएशन रिस्क के दौरान उन्होंने कहा है कि 1 ट्रिलियन, ये कैसा ये क्या है भाई, ये क्या है? मतलब अभी तो हम मिलियंस और बिलियंस बैठ के हुए थे यार, हमारी ट्रिलियन मतलब बड़ी दुनिया की जो है मैशियत एक बड़ी, उनको कहाँ फंसा दिया मोदी जी ने। और वो अब इसमें क्या बात की जाए, लेकिन इशू जो है वो ये है कि जो कुछ यहाँ पे हुआ वो तकलीफ दे है, इंतहाई तकलीफ दे है। अमेरिका का इस मरहले पे पूरी दुनिया से अलग रहना और सऊदी अरेबिया का
उस कॉन्फ्रेंस को बुलाना जिसको मैक्रोन बुला रहे हैं अभी तक। जी। अच्छा, मैक्रोन से आपके ख्याल से यूरोप के मुल्क जो हैं ये और बरतानिया और कितना दबाव, 222 लोगों ने खत लिख दिया वहाँ पे। कंबोडिया में इन्होंने इतना बड़ा ट्वीट किया आज इन्होंने। अब देखें ना, लोग फिर नहीं सुनती दुनिया बात। आज इन्होंने ये थर्ड में इसको क्लोज करते हैं। प्राइम मिनिस्टर ऑफ कंबोडिया से बात हुई है उनकी, थाईलैंड से भी बात हुई है, डिस्कशंस किए हैं उन्होंने, और दोनों से कहा है कि सीज फायर करें, सीज पीस करें, ये करें, वो करें, फलां करें। लेकिन ये है कि वो जाहिर है कि वहाँ पर सीज फायर हो गया है, इनकी मुलाकात भी हो रही है मलेशिया के अंदर, सारा कुछ हो रहा है। तो ये इसी तरह से अगर ये बात करते, देखिए ना, जैसे इन्होंने भारत से बात की, उनसे कहा कि उनकी तरफ से गुजारिश हुई, जो भी हुआ सीज फायर करवाया इन्होंने, तो अच्छी तरफ गए। लेकिन ये है कि ये यूक्रेन को क्लोजर करें उसका, कि भाई वहाँ पे क्या इश्यूज हैं और कौन से लोग हैं जिन्होंने वहाँ जाके ये ब्लास्ट किए इनके दौर में। और इनके दौर में ये गजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन और फलाना और दिमाखना और ये रिवेरिया और ये होते होते वो लोग दाखिल हो गए। सऊदी अरेबिया, वहाँ तो जो लोग अपनी जानों से गए वो गए। लेकिन एक बात होती है ना कि एक दफ़ा वो किसी का बस वो बड़े बदमाश का भरम ही होता है ना, सारा काम भरम पे ही चल रहा होता है। इसराइल है भाई, एक दफ़ा जो ईरान ने कर दिया और आज जो अवाम ने कर दिया, सही, ठीक है, और अरब अवाम ने, और अरब लोग, पूरी दुनिया में लोग भूख हड़ताल पर बैठने जा रहे थे, ताद हमें मर के हम नहीं खाएंगे, बच्चे वहाँ पे मर रहे हैं तो हम खाएंगे, 1 लाख बच्चे उनकी जाने। तो आप ये देखें कि ये अरब स्ट्रीट है। उधर से वो यूएई तैयार था, उन्होंने वाटर पाइपलाइन खोली है उधर से गजा के अंदर, ये भी रात तक मेरे ख्याल से रफा क्रॉसिंग भी। देखना ये है कि इसराइली फौज अब क्या करेगी।